तो अभी हमने 3 जोड़े जूते खरीदे। एक मेरे लिए था और नहीं सॉरी 2 मेरे लिए थे और 1 मम्मी के लिए था। पापा के लिए हमने ढूँढा बट मतलब मनपसंद नहीं मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में तो हम मोस्टली शॉपिंग ही करने वाले हैं क्योंकि आज सुबह-सुबह 6 बजे मम्मी का सिटी स्कैन था। तो सिटी स्कैन करवाने के बाद मैंने बोला कि मम्मी चलो शॉपिंग करने चलते हैं क्योंकि मुझे शूज़ की बहुत ज़रूरत थी। मतलब जूते ऐसे थे ना, मैं नॉर्मली ले लेती हूँ रोड साइड से भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ के लिए। बट ऐसा था कि वो ज़्यादा दिन टिकते भी नहीं हैं और लिटरली मैं चलती हूँ ना, ऐसे नज़ाकत से नहीं चलती कि धीरे-धीरे, ऐसे नहीं होता मेरे से। मैं एकदम ज़ोर-ज़ोर से चलती तो मेरी मम्मी कभी-कभार बोलती लड़कियों जैसे भी चल लिया करो या तो फिर तो मतलब मैं जैसे चलती हूँ ना, मम्मी को लगता है, मम्मी से बोलती है घोड़ों की चाल क्यों है तेरी, लड़की हो जैसे चाल लाओ अपने अंदर, लड़की हो। बट नहीं होता यार, मतलब बचपन से ही पापा ने ऐसा कर रखा है कि धीरे नहीं चलना है, जल्दी जल्दी चलो। ठीक है, ये आर्मी वाले लोग जो होते हैं ना, इनके साथ आप धीरे नहीं चल सकते। तो फिर इसीलिए जूते नहीं टिकते तो अभी हम जा रहे हैं वी मार्ट, वहाँ से देखते हैं कि बहुत कुछ लेना है बट अब अगर मनपसंद नहीं होगा तो फिर नहीं लूँगी। बट बोल तो रही हूँ मनपसंद नहीं होगा, अब देखते हैं। तो भाई फर्स्ट फ्लोर से जो जो लेना था मैं ले चुकी हूँ। लोशन लेना था ले लिया, क्या था और शैम्पू, मम्मी का हेयर कलर मम्मी को चाहिए था गार्नियर में, जो मिला नहीं मम्मी को किसी और में मिला है, उसका नाम मुझे याद नहीं है अभी वैसे तो। फिर मैं आ चुकी हूँ, जो मुझे चाहिए था असल में ये जैकेट जिसमें हुडी भी है, मुझे बड़ा मस्त लगता है ऐसा। और एक तो क्या होता है कि कोज़ी कोज़ी होता है बहुत ज़्यादा ये। तो उसके बाद मम्मी को साड़ी चाहिए थी, तो साड़ी देखा बट मतलब उतना अच्छा नहीं था वैसे। तो फिर बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद अब हम बिलिंग कर रहे हैं। तो बिलिंग करते वक्त उन्होंने मेरे को बोला कि आपको एक आयरन जो है वो फ्री में मिलेगा क्योंकि आपने इतनी इतनी शॉपिंग की है। मैं बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है, कुछ तो फ़ायदा हुआ इतने पैसे खर्चने के तो फिर ये अभी चेक कर रहे हैं हम कि ठीक है कि नहीं है। बट बहुत ही लाइट वेट है, मतलब इतना लाइट वेट है कि क्या बताऊँ, बहुत कन्वीनियंट होगा इसको लेकर ट्रैवल करना इधर से उधर। मेरे घर में पहले से ही 2 हैं बट ऑब्वियसली कलकत्ता में नहीं था और मैं ऐसे ही जो रिंकल्ड वाले कपड़े पहन के चली जाती थी, किसको क्या ही फ़र्क पड़ना है, मतलब इसीलिए मैं उतना वो भी नहीं करती थी। बट पापा को बड़ा वो लगता है कि क्यों नहीं करके जाती है लड़की प्रेस, मतलब पापा यार टाइम कहाँ मिलता है। तो फिर यहाँ से निकलते निकलते मम्मी मेरे को बोलती कि पहले थोड़ा रेस्ट करते कहीं बैठ के, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। मैं बोलती मम्मी खाना कहाँ खाओगी, मैं बाहर का खाना खाती हूँ, उतना नहीं खाती, मतलब मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ी सी, डॉक्टर ने मना कर रखा है। तो बाहर का खाना खाने के तुरंत ही मेरे को दवाई खानी पड़ती है, वैसे भी हर रोज़ ही खानी पड़ती है बट उस दिन अलग वाली दवाई लेनी पड़ती है मेरे को। तो बाहर आते ही हम वी मार्ट के सामने ही थोड़ी देर के लिए बैठ गए, अपना जितना भी बैग वैग सामान वगैरह वहाँ जमा करवाया था अभी वो सब लेंगे वापस। लेने के बाद वहीं पे ही मम्मी ने बोला थोड़ी देर बैठ जाते क्योंकि बहुत चले थे हम, ओफ़ो। और जो जूते हमने लिए वो भी बहुत ही अच्छे ऑफ़र में मिले थे हमें, मतलब अभी ऑफ़र्स चल रहे थे कि अगर आप 1 ले रहे हो तो 50% की छूट है, अगर 2 ले रहे हो तो 60%, 3 ले रहे हो तो 70। तो भाई लिटरली कितना, आई थिंक हमने 10,000 सेव किया है। तो मम्मी के बैग में पड़ा हुआ था 1 पैसौन और मम्मी बोलती इसी को थोड़ा खा लेते हैं जब तक हम बैठे हैं, फिर चलते हैं कुछ खाने के लिए। और मम्मी को लिटरली आज बाहर का ही खाना था, मतलब इतना मेरे को फ़ोर्स कर रही थी कि नहीं बाहर ही खाएंगे आज, हम घर पे नहीं खाएंगे। घर पे चावल वगैरह सब बने थे, मैंने बोला कि मम्मी आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। तो मेरी मम्मी बोलती कि चुपचाप मुंह बंद करके जब बोल रही हूँ खाने को खा ले। तो फिर मैंने बोला ठीक है अब कुछ नहीं बोलती वरना फिर रास्ते पे मेरे को जूते पड़ जाएंगे फिर वहीं पे वी मार्ट से थोड़ा सा पीछे जाकर ही एक स्टॉल, बहुत सारे स्टॉल है यहाँ पे वैसे तो, बट एक अंकल जी का स्टॉल है
बहुत ही अच्छा बनाते हैं वैसे तो, क्योंकि उस दिन मैंने जब खाया था तो मैंने उनको बोला था थोड़ा सा तेल कम देने को, और उनको बोला था मैंने कि तीखा भी थोड़ा कम करे, क्योंकि मुझसे बिल्कुल तीखा नहीं खाया जाता। भाई मेरे खाने में मिर्चा मत डालो, मैं बहुत खुश होंगी। अब डाल दिया तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो फिर अभी बस बहुत ज़्यादा, एक प्लेट इतना ज़्यादा था कि हम दोनों मिलकर भी नहीं ख़त्म कर पा रहे थे। और बात ये थी कि मैं थोड़ा-सा हिचकिचा रही थी, क्योंकि दवाई मैं नहीं लाई थी अपने साथ, तो मुझे लग रहा था कि अगर खाना खाने के बाद तुरंत अगर कुछ रिएक्शन होगा, तो फिर मैं क्या करूँगी? बस में ही मेरे को बंदरों जैसे अपने आप को खुजलाना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं हुआ था। घर जाने के तुरंत ही मैंने दवाई भी खा ली थी। फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ऑब्वियसली जो मेरा बैक वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे इचिंग हो रही थी। और सिर्फ़ जिनको एलर्जी है सिर्फ़ उन्हीं को पता होता है कि मुझे जैसे कि मतलब मोस्टली बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बाहर के खाने से। अगर मैं धूप में भी थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाऊँ, एकदम चमकती धूप है वहाँ पे खड़ी और डायरेक्ट सनलाइट मतलब लेती हूँ मैं, उस टाइम पे मेरी बॉडी पे लाल-लाल पूरा हो जाता है, और जैसे ही धूप से हट जाती हूँ फिर 5-10 मिनट में ठीक हो जाता है। डस्ट एलर्जी है मेरे को। उसके बाद जैसे लोग बोलते हैं कि अभी तो कोविड नहीं है, मास्क क्यों पहन रखा है? अरे भाई, कोविड स्टार्ट होने से पहले से ही, कोविड तो स्टार्ट हुआ कब 2019-20 में। मैं मास्क पहनती हूँ 2010 से, क्योंकि मुझे एलर्जी इतनी गंदी वाली है कि बस में जा रही हूँ या किसी से भी ट्रैवल कर रही हूँ और धूल मिट्टी नाक में गई तो फिर छींके मारते मारते मुझे ज़ुकाम हो जाता है। कोल्ड एलर्जी भी है साथ में। तो मुझे पूरे साल में बहुत ही कम ऐसा होता है कि ज़ुकाम नहीं लगा होता। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कितना ज़ुकाम हो जाता है तेरे को, क्या होता है तेरे को? अरे भाई एलर्जी है, तुम नहीं समझोगे। तो फाइनली बस का वेट करते करते बस आ गई। पूरी बस एकदम सुनसान बंजर ज़मीन थी। कोई भी नहीं था, बट ऑब्वियसली एस्प्लेनेड से ज़्यादा भीड़ होती नहीं है। अब मैं चढ़ती हूँ बेलगछिया से, वहाँ पे तो भाई किस्मत अच्छी हुई तो ही सीट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता ना, 5 किलोमीटर ही तो खड़े होके जाना होता है। तो भाई अभी घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के मैं आपको सारी सारी चीज़ें दिखाऊँगी। तो ये है वो जो हील जैसा तो है, बट ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल वाला है। फिर साथ ही साथ मैंने एक शू लिया था, फिर एक मम्मी के लिए जूता, और ये रहे लोशन। मुझे पता नहीं था ये कैसे होंगे, बट इट स्मेल्स सो गुड। फिर शैम्पू, और ये मतलब मैंने पहले भी कहा बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही अच्छा है ये। उसके बाद ये स्कार्फ़ लिया है मैंने। फिर ये मम्मी का प्लाज़ो। उसके बाद ये नाइटी है मम्मी की। उसके बाद ये ब्लाउज़ मम्मी का है, और ये वाला ब्लाउज़ जो है मेरा है। तो मेरा बड़ा मन करता है साड़ी पहनने का, पहले नहीं करता था बट अभी करता है। फिर उसके बाद बारी आती है मेरे फेवरेट चीज़ की, जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत कोज़ी है, बहुत ही कंफर्टेबल है। मतलब बट बात ये है कि मैं कलकत्ता में नहीं पहन सकती इसको। मतलब कलकत्ते में इतनी ठंड नहीं पड़ती कि मैं ये पहनूँ, है ना? तो फिर कैसी लग रही हूँ ज़रा बताना कमेंट सेक्शन पे ये पहन के। और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।